नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेशन 20 में। जो लोग भी सेशन में नए जुड़े हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि सीधा सेशन 20 ना देखें, पहले 1 to 19 तक देखें ताकि उन्हें पूरा प्राइस एक्शन स्टार्टिंग से समझ में आए। और 1 से 19 तक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि उन्हें ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो सेशन 20 में आज हम चर्चा करेंगे बाइंग और सेलिंग प्रेशर के बारे में। एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर हमें ये रीड करना बहुत ज़रूरी होता है कि मार्केट में बाइंग और सेलिंग प्रेशर कितना है। दूसरा टॉपिक जो आज हम कवर करेंगे वो गैप्स के बारे में बात करेंगे। बाइंग और सेलिंग प्रेशर जो होता है वो स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लगातार 3 बुल कैंडल है, यहाँ पे लगातार 2 बुल कैंडल है। स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल्स है जो अपने टॉप के आसपास में क्लोज हो रहे हैं, बीच में ओवरलैप नहीं है। यहाँ पे क्लियरली जो बुल्स है वो मार्केट में डोमिनेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर ज़्यादा है। सेलिंग प्रेशर ज़्यादा तब होता है जब लगातार मार्केट में बेयर्स कैंडल बनते हैं, बड़े बेयर्स कैंडल बनते हैं, लो के आसपास में क्लोज होते हैं जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, और कंजिक्यूटिव बेयर कैंडल्स बनते हैं, बीच में कोई बुल कैंडल नहीं बने तो ज़्यादा अच्छा है। तब हम कहते हैं कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। और जब भी बाइंग और सेलिंग प्रेशर बनता है तो ट्रेंड के कंटिन्यूएशन होने की संभावना ज़्यादा होती है। जब एक बार स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल बनने स्टार्ट हो जाते हैं तो चांसेस इस बात के ज़्यादा होते हैं कि अगर आसपास में कोई बड़ा रेजिस्टेंस ना हो तो मार्केट लगातार ऊपर की तरफ में जाएगी। इसकी संभावना बहुत ही हाई होती है। तो जब भी मार्केट में एक ट्रेंड दिखता है तो बाइंग प्रेशर दिखती है, और जब बाइंग प्रेशर होता है तो मार्केट और ऊपर की तरफ में जाता है क्योंकि बुल अग्रेसिव होकर बाई करते हैं। वहीं बेयर प्रेशर में क्या होता है, बेयर मार्केट पे हावी रहते हैं और लगातार लोग सेल करते रहते हैं जिससे मार्केट लगातार नीचे की तरफ में जाता है। तो बुल और बेयर प्रेशर जब क्रिएट होता है तो ये एल्गोरिदम के थ्रू क्रिएट होता है, और इसका फुटप्रिंट आप अगर एक प्राइस एक्शन ट्रेडर है तो इजिली आप चार्ट पे पढ़ सकते हैं। इस स्लाइड में मैंने बताया है कि बुल ट्रेंड में बाइंग प्रेशर होता है, जैसे यहाँ पे आपको क्लियरली बुल इन कंट्रोल दिख रहे हैं। तो जब बाइंग प्रेशर होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, 8-10 चीज़ें हैं, उसको आप लगातार यहाँ पे मैंने लिख दिया है, उसको आप पढ़ सकते हैं। जैसे कंसेक्यूटिव बुल कैंडल बनने चाहिए जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। बेयर कैंडल नहीं होने चाहिए, और हो भी तो बहुत छोटे बेयर कैंडल्स हो, और टेल्स ना हो ऊपर की तरफ में। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे लगातार मार्केट ऊपर की तरफ में जा रहा है, लगातार आप देख सकते हैं कि 4 बुल कैंडल है, अपने हाई के आसपास में क्लोज हो रहा है। यहाँ पे स्मॉल बेयर कैंडल है लेकिन ये बहुत ही स्मॉल पुल बैक है। इस टाइम फ्रेम में तो पुल बैक नहीं है क्योंकि इसका लो पिछले कैंडल के लो के ऊपर है, लेकिन किसी स्मॉल टाइम फ्रेम में ये बेयर कैंडल एक पुल बैक का काम करेगा। तो अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर है, 4 बुल कैंडल के बाद में इस कैंडल के हाई पे भी आप बाई कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे कि स्टॉप लॉस काफ़ी दूर है, तो आप क्वांटिटी छोटी रखेंगे क्योंकि अब चांसेस बहुत हाई हैं कि मार्केट इस लो को ब्रेक करने के बजाय अब मार्केट लगातार ऊपर की तरफ में जाएगा। तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर यहाँ पे आपको बनता हुआ दिख रहा है। और जैसा कि पिछली पिछले स्लाइड में बताया था कि देख सकते हैं कि ऊपर में टेल्स नहीं है, बहुत ही स्मॉल टेल्स हैं। नीचे में टेल्स नहीं है, ऊपर में टेल्स हैं भी तो काफ़ी स्मॉल टेल है। और बुल माइक्रो चैनल बनता हुआ आपको दिख रहा है। मार्केट लगातार हायर हाइज बना रही है, किसी भी कैंडल का लो पिछले कैंडल के लो के नीचे नहीं गया है। यहाँ पे पहली बार गया है, एक यहाँ पे टेल जरूर बड़ा सा टेल है, लेकिन इसका लो पिछले कैंडल के लो के ऊपर है। यहाँ पर फिर से बाइंग आ गई। एक ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे स्मॉल आपको लोअर टेल भी दिखता हुआ बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आपको कुछ गैप्स बनते हुए दिखेंगे, वो गैप क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये हाई जो है इस कैंडल का जब ब्रेकआउट हुआ था और ये जो पुल बैक हुआ, इसके बीच में आपको यहाँ पे गैप बनता हुआ दिख रहा है। ये हाई हुआ, ये कैंडल ने पुल बैक लिया है, एक स्मॉल गैप यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, जब पुल बैक हुआ तो यहाँ पे गैप बनता हुआ दिख रहा है। ये सारे गैप हमें ये बताते हैं कि मार्केट में बुल अभी भी हावी है, और किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे आने के पहले मार्केट में फिर से बाइंग आ जा रही है। तो अगर आप इस गैप को ठीक से स्टडी करेंगे तो आप लगातार मार्केट में ट्रेंड जो है वो कितना स्ट्रांग है इसके बारे में आसानी से जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी एक फुल टाइम प्राइस एक्शन ट्रेडर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ट्रेडिंग से ही आप अपनी रोजी रोटी चलाएं, तो आप मेरा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे, इंडियन मार्केट प्लस जो यूएस की मार्केट होती है, नैस्डैक
और डॉ जोन्स फ्यूचर्स उसमें ट्रेड करेंगे, प्लस फॉरेक्स में यूरो यूएसडी में ट्रेड करेंगे, प्लस बिटकॉइन में ट्रेड करेंगे। तो मेरे साथ में ट्रेड करेंगे, प्लस आपको जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सिखाऊंगा, जो मैं ट्रेनिंग दूंगा, उसमें मैं क्या क्या चीज़ें कवर करूंगा उसकी पूरी डिटेल आपको सामने दी गई है। पहला जो पार्ट होगा उसमें प्राइस एक्शन फंडामेंटल्स को मैं कवर करूंगा, और फिर हाउ टू ट्रेड प्राइस एक्शन को मैं कवर करूंगा। कितने टॉपिक से आप देख सकते हैं, इसके कुछ वीडियो मैं यूट्यूब पर बना के मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। इसको भी हम कवर करेंगे लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम में, कोई भी सेशन रिकॉर्डेड नहीं होगा। हर बार मैं लाइव आऊँगा और जूम मीटिंग पर आपको प्राइस एक्शन सिखाऊंगा, और आप मेरे साथ जूम मीटिंग पे ही लाइव ट्रेडिंग भी करेंगे। तो ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आप देख सकते हैं कि सिलेबस ही करीब करीब 8 पेज का है। आप इसे स्टॉप करके पढ़ भी सकते हैं कि क्या क्या सिलेबस है। तो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसको सीखने के बाद आप एक फुल टाइम प्राइस एक्शन ट्रेडर बन जाएंगे। और जैसा कि आप सिलेबस में देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको मैंने छोड़ा हो। हर टॉपिक को मैंने प्राइस एक्शन के टॉपिक को कवर किया है, और ट्रेनिंग का तरीका वही रहेगा जैसे मैं यूट्यूब पर दिखाता हूँ। पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने पावर पॉइंट पे बना लिया है, उसका एनिमेशन के थ्रू बनाया हुआ है। तो आप एनिमेशन के थ्रू सीखेंगे कि कैसे आपको ट्रेड करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको लगता है कि आपको एक प्राइस एक्शन ट्रेडर बनना चाहिए, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और आपके जानने वाले में अगर कोई है जो जिसको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, तो आप उन्हें भी ये प्रोग्राम फॉरवर्ड कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे कोई भी पुल बैक आपको होता हुआ नहीं दिख रहा है, और बहुत ही कम बेयर कैंडल है भी, तो उसके बाद तुरंत बुल कैंडल बन जा रहे हैं। एक तो यहाँ पे स्मॉल बेयर कैंडल है जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि बहुत स्मॉल है। यहाँ पे एक बेयर कैंडल जरूर है, लेकिन उसके बाद तुरंत बुल कैंडल बन जा रहा है। कंसेक्यूटिव बेयर कैंडल नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये है कि बाइंग प्रेशर अभी स्ट्रांग है। सेम बेयर ट्रेंड में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, जहाँ पे हम कहेंगे कि क्लियरली बेयर जो है वो ज़्यादा कंट्रोल में है। बेयर कैंडल लो पे क्लोज हो रहा है, लगातार मार्केट नीचे की तरफ में जा रही है। और जो बात मैंने बुल ब्रेकआउट और बाइंग प्रेशर के बारे में बात की, वही चीज़ यहाँ पे मैं सेलिंग प्रेशर के बारे में बात करूंगा। आप देख सकते हैं कि जब सेलिंग प्रेशर होता है तो लगातार बेयर कैंडल्स बनते हैं, फिर बुल कैंडल्स नहीं बनते हैं, बेयर माइक्रो चैनल बनता है। टेल जो होता है वो ऊपर में बड़े होते हैं, नीचे में छोटे होते हैं, और बेयर बॉडीज जो होते हैं जो कैंडल की, वो काफ़ी बड़ी होती जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार मार्केट में ब्रेकआउट हुआ, लगातार मार्केट नीचे की तरफ में आ रही है। कंसेक्यूटिव बेयर कैंडल्स बनते हुए दिख रहे हैं। बेयर कैंडल की जो बॉडी है वो लगातार बड़ी होती जा रही है, इसका मतलब कि ये स्ट्रेंथ है। और इतने स्ट्रांग ब्रेकआउट के बाद भी यहाँ पे थोड़ा पॉज होता भी है। तो 90% संभावना इस बात की है कि मार्केट और नीचे जाएगी, बजाय इसके कि मार्केट रिवर्स हो। आप देख सकते हैं कि नीचे में टेल है, लेकिन काफ़ी स्मॉल टेल्स हैं, यानी कि नीचे में प्राइस का रिजेक्शन नहीं है, तो मार्केट और नीचे जाएगी, इसकी पूरी पूरी संभावना है। और बेयर माइक्रो चैनल बनता हुआ आपको यहाँ पे दिख रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं गैप्स, ये मार्केट में बेयर कैंडल, इसका ब्रेकआउट हुआ, जब पुल बैक हो रहा है तो यहाँ पे गैप बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे गैप बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे गैप है, गैप गैप। तो लगातार आपको गैप फॉर्म होता दिख रहा है। और आप देख सकते हैं कि लगातार बिग बेयर कैंडल बन रहे हैं, तो संभावना इस बात की ज़्यादा है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। बीच में बुल कैंडल्स जरूर है यहाँ पे, लेकिन बहुत स्मॉल बुल कैंडल है, तो इसको आप पुल बैक में काउंट करेंगे। ट्रेडिंग रेंज को में हम कैसे बुल और बेयर प्रेशर को जानेंगे, देखिए इस वीडियो में अभी तक दो चीज़ को हम कवर कर चुके हैं। बुल ट्रेंड में बुल प्रेशर कितना है ये हम देख सकते हैं, सेलिंग प्रेशर बेयर ट्रेंड में कैसे देखना है। और जब ट्रेडिंग रेंज होता है तो उसमें बुल प्रेशर और बेयर प्रेशर को हम कैसे देखते हैं, बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर को कैसे देखते हैं। तो जब ट्रेडिंग रेंज होता है तो बोथ बुल और बेयर दोनों जो है ब्रेकआउट की कोशिश करते हैं। लेकिन ट्रेडिंग रेंज में जब एक बार मार्केट आ जाती है तो 80% ऑफ द टाइम जो ब्रेकआउट अटेम्प्ट होता है वो फेल होता है, जिसके बारे में हम लगातार बात करते आ रहे हैं। तो ट्रेडिंग रेंज में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप बहुत ही अच्छे से अटेंशन दें और बाइंग और सेलिंग प्रेशर को पहचानें, ताकि आप जो आने वाला ब्रेकआउट है उसके डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर सकें, ताकि आप पहले मार्केट में एंटर कर सकें।
बुल ट्रेंड में जो कैंडल्स होते हैं उसको बुल चूंकि बहुत स्ट्रांग होते हैं तो उसको ओन करते हैं। बेयर ट्रेंड में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेयर काफ़ी स्ट्रांग है, तो मार्केट में बेयर उस वक्त हावी रहते हैं। जैसे यहाँ पे इस पूरे ट्रेंड में आप देख सकते हैं कि मार्केट लगातार ऊपर की तरफ में जा रही है, तो बुल्स इन कंट्रोल है। यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ में जा रही है, इसका मतलब है कि बेयर इन कंट्रोल है, तो और मार्केट नीचे जाएगी इसकी संभावना ज़्यादा है। हालांकि यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे प्राइस एक्शन को रीड करना पड़ेगा। तो बहुत ही छोटा सा ये टॉपिक है। आई होप आपको टॉपिक समझने में कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। मैं जिस तरह से गैप को देखता हूँ वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गैप हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देता है। जनरली लोग गैप्स का मतलब समझते हैं, जो गैप अप या गैप डाउन में जो गैप बनता है वो जानते हैं। लेकिन मैं गैप को काफ़ी डीप तरीके से समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं। तो गैप जनरली किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जो स्पेस होता है उसे मैं गैप कहता हूँ। जैसे यहाँ पे एक गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई थी, अगले दिन गैप अप ओपन हुआ, तो ये आपको आपको एक गैप बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे बाद में ये गैप फिल हुआ, लेकिन पूरी तरह से फिल हुआ नहीं। अभी भी इस कैंडल के हाई पे और ये जो स्विंग लो है उसके बीच में आपको एक गैप बनता हुआ दिख रहा है। एक नेगेटिव गैप भी होता है जिसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे आई, फिर से ऊपर गई, फिर से पुल बैक हुआ। ये जो लो था ये रेस्पेक्ट हुआ, हायर लो बना, मार्केट ऊपर गई। ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है इसको ब्रेक किया, फिर नीचे आई। अगली बार जब इसने इस ब्रेकआउट पॉइंट का रीटेस्ट किया तो यहाँ पे ओवरलैप कर गया, तो इसको हम कहेंगे ये नेगेटिव गैप है। नेगेटिव गैप हमें ये बताता है कि जो स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर हो रहा है। अगर ये गैप बीच में छूटा हो रहता, जैसे ये वाला टेल नीचे नहीं आता और ये टेल थोड़ा और ऊपर रहता, तो ये नेगेटिव गैप नहीं होता, एक एक्चुअल गैप का फॉर्मेशन हुआ रहता है, जिससे हम ये कहेंगे कि मार्केट बहुत ही अभी स्ट्रांगली ऊपर जा सकता है। लेकिन नेगेटिव गैप बन गया, इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट अब अ, थोड़ा सा इसमें स्ट्रेंथ कम हो गई है। और जब भी मार्केट में इस तरह की गैप बनती है तो मैं मेजर्ड मूव अप का टारगेट लेता हूँ। जैसे अगर मैं इस एरिया में कहीं बाई करता हूँ तो मैं टारगेट रहेगा कि ये जो गैप बना था उस गैप का मेजर मूव का मैं टारगेट ले लूँ। तो यहाँ से ट्रेंड की शुरुआत हुई थी, ये ब्रेकआउट पॉइंट है, ये मेजर मूव अप का टारगेट है। तो अगर मैं इस एरिया में कहीं भी बाई करता हूँ तो इस एरिया में मैं प्रॉफिट बुकिंग कर लूंगा। तो आप देख सकते हैं कि गैप से एक इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ पे टेक प्रॉफिट का टारगेट लेना है वो टारगेट हमें मिल जाता है। कुछ गैप्स और हैं जिसके बारे में मैं यहाँ पे आपको आपसे बात करना चाहूँगा। जैसे ये पहला कैंडल बुल कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल बुल कैंडल है, तीसरा कैंडल स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल है। लेकिन फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में एक गैप दिख रहा है आपको, छोटा सा स्मॉल गैप है। ये हमें ये बता रहा है कि मार्केट में अभी स्ट्रेंथ है, मार्केट और ऊपर जाएगी। तो अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर है तो इस गैप को देखकर आप इस कैंडल के हाई पे बाई कर सकते हैं, और जब आप बाई करेंगे तो आपका कन्विक्शन हाई रहेगा कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो शायद आप फुल क्वांटिटी के साथ में बाई करें तो थोड़ा बड़ा प्रॉफिट आपका बनेगा। तो इसलिए मैं गैप को बहुत ही माइन्यूटली फॉलो करता हूँ, वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं। जैसे यहाँ पे ये कैंडल है, मार्केट नीचे आई, फिर से जब ब्रेकआउट दिया, ये ब्रेकआउट पॉइंट है, मार्केट नीचे, तब देख सकते हैं कि नेगेटिव गैप नहीं बना। ये जो यहाँ पे जो है वो प्रॉपर रीटेस्ट हुआ है। तभी भी जो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो स्ट्रेंथ है बुल्स की वो अभी है। अगर नेगेटिव गैप बन जाता तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ हम बोलते हैं कम हो गया है, तो इस कैंडल के हाई पे अभी भी आप बाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आप एक गैप बन रहा है, पिछला हाई जो है नेक्स्ट जब ब्रेकआउट हुआ तो इस कैंडल ने क्लोजिंग पिछले हाई के नीचे दी है। इसका मतलब ये हुआ कि बुल ट्रेंड अब वीक हो रहा है। तो इस तरीके से मैं गैप्स को पढ़ता हूँ। जैसे कुछ चीज़ें और हैं, जैसे यहाँ पे एक गैप है, ये एक काफ़ी बड़ा गैप है, और ये गैप बाद में फिल हुआ। उसके अलावा आप देख सकते हैं एक गैप यहाँ पे भी ओपन है, ये जो लो है और ये जो हाई है इसके बीच का गैप है। एक नेगेटिव गैप डाउन के बारे में बात करेंगे, जैसे मार्केट ऊपर गई नीचे आई। यहाँ पे एक्सपेक्ट कर, अगर आप लाइव मार्केट में ट्रेड करें तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पे मार्केट ऊपर गई नीचे आई, यहाँ पे डबल बॉटम बना के रिज्यूम कर सकती है ऊपर में। लेकिन मार्केट ने क्या किया कि ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट किया, और जो रेट रीटेस्ट हुआ, पुल बैक हुआ, उसमें मार्केट ने नेगेटिव गैप बनाया, पिछला जो ब्रेकआउट पॉइंट है उसके मार्केट ऊपर तक गई। तो ये नेगेटिव
पॉइंट हमें ये बताता है कि ये नेगेटिव गैप है, और जब भी ये नेगेटिव गैप ब्रेक होता है, फिर से जब मार्केट रिज्यूम करती है, तो मैं मेजर्ड मूव टारगेट की तरफ मैं जाऊंगा। तो यहाँ से मार्केट की शुरुआत थी, ये नेगेटिव गैप है, और यहाँ पे इस एरिया पे आप देख सकते हैं कि बेयर्स ने प्रॉफिट बुकिंग किया। दोस्तों आप ये समझिए कि यहाँ पे नेगेटिव गैप से ट्रेंड वीक क्यों हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने डबल बॉटम अज्यूम करके यहाँ पे बाई किया होगा। उन्होंने बाई सिग्नल कैंडल का वेट नहीं किया होगा, यहाँ पे सीधा बाई कर लिया होगा मार्केट प्राइस पे, लेकिन ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ पे वो लॉस में होंगे। इस जगह पे काफी देर तक वो लॉस में होंगे, और मार्केट ने उनको यहाँ पे ब्रेक इवन पे निकलने का मौका दिया। यानी कि कुछ लोग जिन्होंने डबल बॉटम अज्यूम करके यहाँ पे बाय कर लिया था, वो यहाँ पे निकल चुके हैं। तो यानी कि जो बुल्स है वो ट्रैप है नहीं, तो बुल्स जो है वो काफी बुल्स यहाँ पर ट्रैप नहीं है, वो निकल चुके हैं पहले। तो मार्केट बहुत नीचे जाएगी, इसकी संभावना थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो आई होप इसका वजह आप समझते होंगे कि गैप, जब पॉजिटिव गैप होता है तो मार्केट क्यों और स्ट्रांगली ट्रेंड के डायरेक्शन में जाती है, क्योंकि वहां पर फंसे हुए लोग रहते हैं। वहां पे मार्केट ने ब्रेक इवन पे निकलने का मौका नहीं दिया लोगों को। यहाँ पे नेगेटिव गैप हमें ये कहता है कि जिसने भी यहाँ पे बाई किया होगा उसने उसको मार्केट में निकलने का मौका दे दिया, तो वो निकल गए। तो बुल्स ट्रैप नहीं है, तो मार्केट बहुत ज्यादा जो है अब नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि स्ट्रेंथ उसमें नहीं है। जब ट्रैप होंगे तभी मार्केट और नीचे जाती है, क्योंकि उनके अंदर में फियर होता है। कुछ गैप्स और होते हैं जिनका इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन मैं जब ट्रेड करता हूँ तो इन सब चीज़ों को बड़े ध्यान से देखता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो दो कैंडल के बीच का क्लोज है, इसके बीच में गैप है, यानी कि यहाँ से ट्रेंड की शुरुआत हो रही है। इस कैंडल के क्लोज प्राइस में और ये जो पुल बैक हुआ इसके बीच में गैप है, यानी कि मार्केट में अभी बेयर्स की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। ये ब्रेकआउट पॉइंट था, इस कैंडल का लो इसने ब्रेकआउट दिया, जब पुल बैक हुआ तो इसके बीच में गैप है। तो लगातार गैप बन रहे हैं यहाँ पे। तो आप इस तरीके से अगर आप गैप को देखेंगे तो आप स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर पाएंगे और आप स्ट्रेंथ को पढ़ पाएंगे। तो दोस्तों इस छोटे से वीडियो में हमने बात की कि बाइंग और सेलिंग प्रेशर क्या है और गैप्स के बारे में। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसे फॉरवर्ड कीजिए। और बाकी ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है, तो उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए ताकि आप एक फुल टाइम प्राइस एक्शन ट्रेडर बन सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।